हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और हमारा गणित में टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों को कर चुके थे, जिसमें हमने माध्यक, माध्यिका और मध्यमान को भी निकाल लिया था और बहुलक के बारे में भी अच्छे से इसमें कुछ क्वेश्चनों को कर लिया था। इसी में हम आगे को कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन दिए गए इस प्रकार से। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। ये देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिए गए हैं यहाँ पर। अब हम इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 को पहले कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक की दैनिक आय दर्शाता है। कैसी दैनिक आय को दर्शाता है? आपको 100 से 120 तक दिया हुआ है, 120 से 140 तक, 140 से 160 तक, 160 से 180 तक और 180 से 200 तक आपको दिया गया है। ये क्या हो गया? क्लास इंटरवल आपको दिया गया है। और श्रमिकों की संख्या क्या हो गई? F। तो F कितनी दी गई है? 12, 14, 8, 6 और 10। अब उपरोक्त बंटन को एक क्रम प्रकार में संचय बारंबारता बंटन में बदलिए और इसका त्वरण खींचिए। अब इसमें क्या बनाना है? इसका त्वरण बनाना है। त्वरण किस प्रकार बनता है, आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए, उपरोक्त बंटन का कम प्रकार से संचय बारंबारता बंटन निम्नलिखित प्रकार है। कैसे है? दैनिक आय दे रखी है 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और क्या दे रखा है? 200 से कम। अब संचय बारंबारता क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमें इस तरीके से दी गई है। हमने इनकी संचय बारंबारता इससे बना ली है। देखिए, हमें यहाँ पर F दी गई थी। क्या थी हमें F? 12, 14, 8, 6 और 10। इससे हमने क्या बना लिया? संचय बारंबारता को क्रिएट कर लिया, उसका निर्माण कर लिया। तो हमारा 34 + 6 क्या आ गया? 40 और 40 + 10 क्या आ गया? 50। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, हमने क्या बनाया है? ऊपरी सीमाएं और संचय बारंबारता है। किस प्रकार हमने इसका बंटन तोरण बनाना है? देखिए, ये x एक्सिस ले लिया और यहाँ पर हमने y एक्सिस ले लिया। अब हमने देखिए किस प्रकार बनाई है श्रेणी। यहाँ पर हमने ली है 120, 140, 160, 180 और 200। यहाँ क्या लिया है हमने? 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब देखिए किस प्रकार हमने लिया है। यहाँ पर 12 लिया है। पहले 12 को लिया है। यहाँ पर आपको दिख गया होगा हमने क्या लिया है? 12 को लिया है। फिर हमने क्या लिया है? यहाँ पर 26 को लिया है। यहाँ पर हमने लिया है 12, यहाँ लिया है 26 को, यहाँ लिया है हमने 34 को, यहाँ हमने लिया है 40 को, यहाँ हमने लिया है 50 को। इस प्रकार हमने इसको एक त्वरण पे लिया है। तो ये क्या थी? हमारी संचय बारंबारता है। किन्हें क्या बोलेंगे? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हमने इनको यहाँ लिया है और अपर सीमा को हमने कहा लिया है? यहाँ पर लिया है। तो हमने देखा था 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। इस प्रकार हमने इनको यहाँ पर लिया है। अब बारंबारता बंटन की ऊपरी सीमा x अक्ष पर तथा बारंबारताओं को y अक्ष पर लेकर एक त्वरण संलग्न चित्र में बनाया गया है। अब देखिए, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। किस रूप में रिकॉर्ड किए गए? अब भार किलोग्राम में देखिए कितने हैं? 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। उपरोक्त आंकड़ों के लिए हम कम प्रकार का त्वरण खींचिए। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। अब माध्यक का भार भी हमें ज्ञात करना है और हमें इनकी संख्या को भी ज्ञात करना है। तो हमें कम दिया गया है तो हम इसकी क्या बनाएंगे? क्लास इंटरवल। इसका हम लेंगे और हमें क्या दी गई है? फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया। और हमें क्या निकालना है? त्वरण भी खींचना है और माध्यक का भार भी ज्ञात हमें इसमें करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार करेंगे। देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इस तरीके से। आइए इसका भार निकाल लेते हैं। उपरोक्त का कम प्रकार से संचय बारंबारता बंटन निम्नलिखित प्रकार से हमने बनाया गया है। यहाँ हमने क्या लिया है? x एक्सिस और यहाँ पर y एक्सिस हमने लिया है। तो अब हमने देखिए किस प्रकार से लिया है। 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 44 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम। अब हमें क्या? विद्यार्थियों की संचय बारंबारता ये दी गई है बढ़ते हुए क्रम में। और हमें क्या लेनी है? यहाँ पर संचय बारंबारता लेनी है, CF लेनी है।
और ये क्या दी गई हैं, अपर सीमाएं। ठीक है, अब 38 से कम कितने हैं, 0, तो 0 तो आपका यहीं पर आ गया, तो ये तो हमने यहाँ से 0 पर ही ले लिया। कहाँ पर ले लिया, 0 पर। अब 3 पर हमने क्या लिया है, 40 वाला। ठीक है, 40 से कम क्या आ गया आपका, 3, क्या हो गया 3। फिर हमने क्या लिया है, 5 लिया है यहाँ पर। फिर क्या लिया है, 9 लिया है। फिर क्या लिया है हमने यहाँ पर, 14 तक लिया है। ये हमारा एक बिंदु लेते चलेंगे। फिर हमने क्या लिया है यहाँ पर, 28 तक। फिर क्या लिया यहाँ पर, 32 तक हमने। और फिर क्या लिया, 35 तक। इतना आपको समझ में आया। और उसके बाद हमने इसका एक तोरण बना लिया। इन सारी लाइन को हमने जोड़ लिया। इस प्रकार आया समझ में। अब बारंबारता बंटन की ऊपरी सीमा को x अक्ष पर तथा बारंबारता y अक्ष पर लेकर इस तोरण का संलग्न चित्र बनाया गया है, जहां n क्या है आपका 35, n क्या है 35, इसलिए n/2 क्या ले लिया हमने 17.5। इतना समझ में आया। इस तोरण पर एक बिंदु a इस प्रकार लिया है जिसमें y निर्देशांक हमारा क्या है 17.5 हो। अब x निर्देशांक कितना है आपका 46.5। इतना समझ में आया। इसलिए इस बंटन की माध्यिका कितनी हो गई 46.5। इतना आपको समझ में आया। इसकी माध्यिका क्या निकल कर आई आपकी 46.5। और आपको ए पर क्या दिया गया था, y निर्देशांक 17.5 और x पर निर्देशांक क्या दिया था 46.5। तो माध्यिका का हमारा इसमें निकल कर आ गया। और हमने इसका क्या बना लिया, तोरण भी बना लिया। क्या बना लिया, तोरण। तोरण किसके आकार का होगा आपका, ये शहनाई के आकार का, इस आकार का, जिस आकार की आपकी क्या बनती है शहनाई। इस प्रकार आप क्या बना देंगे, ये आपकी शहनाई बनती है इस प्रकार से। इसको हम क्या बोल देते हैं, तोरण का नाम दे देते हैं। इस प्रकार से हम क्या बना लेंगे, तोरण। और देखिए इसकी शेप भी हमारी इसी प्रकार से आ रही है जो हमने इसके शान को बनाया है। कुछ तोरण के प्रकार के आती है, इसलिए हमें इसको तोरण का नाम दिया गया है। अब देखिए यहाँ ये स्पष्ट है कि लगातार दो ऊपरी सीमाओं में अंतर कितना है, 2 है। इसलिए इस बंटन के वर्ग अंतराल निम्नलिखित होंगे। ठीक है, अब देखिए भार किलोग्राम में लिया गया है <38। तो 38 से 40 तक, 40 से कम तो 48 से 40 तक। ठीक है, 40 से 42 तक, 42 से 44 तक, 44 से 46 तक, 46 से 48 तक, 48 से 50 तक और 50 से 52 तक। अब आपको योग दिया गया सिग्मा एफ। अब एफ देखिए 3, 2, 4, 5, 14, 4 और 3। अब संचय बारंबारता क्या दी गई है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है x और यहाँ पर क्या दिया गया है y। अब x में हमने क्या लिया गया है, यहाँ पर हमने लिया संचय बारंबारता CF को लिया गया है और यहाँ हमने ली गई है अपर सीमाएं। तो 38 तक कितना है यहाँ पर 0, 5 आ गया यहाँ पर, ये 3 आ गया आपका। यहाँ पर क्या लिया है हमने 5, यहाँ पर क्या लिया है आपने 14। ठीक है, क्या लिया है 14, ये क्या लिया है आपने। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है 14, क्या लिया है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले अच्छे से। हमारे इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है 14, ये हमें क्या दिया गया है 14। अब यहाँ पर क्या लिया गया है हमारा, यहाँ पर हमने लिया है 28, क्या लिया है 28। ये क्या आ गया आपका 32, क्या आ गया 32, और ये क्या है आपका 35। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार हमने लिया है। अब देखते हैं बारंबारता सारणी से n कितना है 35 और y क्या है ऊपरी सीमा है, इसकी ऊपरी सीमा है। इसलिए हमने n/2 कितना लिया है 35/2, 17.5 आ गया। और प्रेक्षण अंतराल कितना लिया है 46 से 48 तक। इतना आपको पता चल गया होगा। और वर्ग क्या है हमारे 46 से 48 तक। और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 46 और इसका बारंबारता कितनी है 14 और माप कितनी है h कितनी है इसकी 2। अब क्या है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता CF कितनी दी गई है आपको 14। इतना आपको पता चल गया होगा। और माध्यक क्या है आपका L प्लस, ये पूरा फॉर्मूला हम लिख लेते हैं माध्यक का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में क्या आ गया आपका F इंटू H। पूरा फार्मूला लिख लेंगे। इसमें आपको दिया गया 46 प्लस 17.5 माइनस 14 अपॉन 40 इंटू 2। तो क्या आ गया आपका 46.5, क्या आ गया 46.5।
तो क्या आ गया, अतः बारंबारता बंटन का माध्य कितना आ गया आपका, इसको क्या बोलेंगे, मीडियन। मीडियन कितना आ गया 46.5। इस प्रकार माध्यक का मान सत्यापित हो जाता है कि हमारा माध्यक किस प्रकार इसमें निकलता है। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला हमें पता चल गया है ना, 0.2 - C × H, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपको। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। किसका, वीट का उत्पादन दर्शाते हैं। आपको एक क्लास इंटरवल दिया गया है, क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, और ये क्या दिया है, फार्मों की संख्या, इसको f मान लेंगे। तो आपको ये क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दिए गए हैं 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80 तक के, और फार्मों की संख्या दी गई है 2, 8, 12, 24, 38 और यहाँ पर 16। इस बंटन को अधिक के प्रकार में बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। क्या बनाना है, इसमें त्वरण भी बनाना है, प्रकार भी निकालने हैं। तो एक से अधिक प्रकार के बारंबारता निकालनी है, तो 50 से बराबर या अधिक, 55 के बराबर या अधिक, 60 के बराबर या अधिक, 65 के बराबर या अधिक, 70 के बराबर या अधिक और 75 के बराबर और अधिक। अब संचय बारंबारता कैसे निकलेगी, f से। तो f हमें दी गई है, ठीक है, संचय बारंबारता ही दी गई डायरेक्ट, तो इससे हम निकाल लेंगे। ये हमें माइनस कर करके निकालनी है, क्योंकि हमें कहाँ से दी गई है, नीचे से दी गई है। अब 90 में 12 करेंगे तो 78, 78 में 24 करेंगे तो 54 और 54 से 38 करेंगे तो 16। ये क्या आ गए, आपके मान निकल कर आ गए f के, इस प्रकार। अब देखिए त्वरण बना लेते हैं। अब आपको 75 से लेना है, यहाँ पर कहाँ तक आएगा 75 से आपका, यहाँ तक, ये देखिए ये आ रहा है आपका यहाँ पर। इस प्रकार हमने इसको मान यहाँ रख लिया, ये हम इसके मान को बनाते चलेंगे। त्वरण आपका इस बार इस प्रकार से बनाए, कैसे बनाए, इस प्रकार से बनाए, और आपने यहाँ वैल्यू ली है कितनी, संचय बारंबारता की CF। तो आपका उल्टा चल रहा है, यहाँ से देखिए, पहले 54 लिया था आपने, कहाँ पर, 75 पे, फिर आपने लिया है क्या, 16 लिया है पहले यहाँ पर, फिर आपने लिया है 54 यहाँ पर, फिर हमने लिया है 78, फिर यहाँ पर लिया है आपने क्या 90, फिर ये 98 और ये पूरा क्या ले लिया यहाँ पर 100। इस प्रकार हमने सारी वैल्यू को संचय बारंबारता के वे में ले लिया। किस में ले लिया, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में ले लिया। ये अपरी सीमाएं हमने यहाँ से ले ली, तो हमारा उत्पादन प्रोडक्शन में लिखी थी, इसमें प्रोडक्शन। अब बारंबारता बंटन की ऊपरी सीमा x अक्ष पर, तब बारंबारता y को y अक्ष पर, और त्वरण को इस प्रकार हमने चित्र में बनाया है अच्छे से। और किस प्रकार हमने इसके किया है, इस फॉर्मूले को में लगाकर हमने इसका आंसर निकाला है। तो हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि हम किस प्रकार त्वरण बना सकते हैं। देखिए त्वरण के लिए हम इस प्रकार से ले लेते हैं, यहाँ पर हम अपरी सीमाएं, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, संचय बारंबारता। क्या लेते हैं, संचयी बारंबारता। इस वाली सीरीज पर हम ले लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, अपरी सीमाएं। तो इसका वे या तो इस तरीके से आपका बनता हुआ जाएगा, यहाँ से ये क्या हो गया त्वरण, या फिर हम एक यहाँ पर सीरीज ले लेते हैं एक चित्र में, इस प्रकार यह संचय बारंबारता, नीचे ऊपरी सीमा यहाँ पर होंगी, तो यह आपका इस प्रकार होगा। आपका दोनों तरफ से ये बन सकता है। जहाँ पर आपका कम वाली वैल्यू से कम, जहाँ से कम होगा वहाँ इस प्रकार आएगा आपका, और जहाँ से अधिक वो आपका उल्टी तरफ से चलेगा, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पर लेस होती चलेगी, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड होती चलेगी। तो CI में क्या होगा, एक तरफ तो आपका यहाँ पर से कम वाले में ऐड होता चलेगा, से कम वाले में क्या होगा, ऐड होती चलेंगी, ठीक है, से कम वाले में आपकी ऐड होती चलेंगी,